हेलो गाइस, देखिए हम लोग आज करने जा रहे हैं मॉडल सेट साइंस का। ठीक है, तो क्लास टेंथ के लिए है ये। क्लास टेंथ का, ठीक है, साइंस यानी आपका विज्ञान का मॉडल सेट है ये। ठीक है, इसको हमको अच्छे से देखना है और करना है इसको। जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए है ये, दिसंबर 2021 के लिए। और आपको 22 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसको अच्छे से करना है। तरीका लेकिन देखिए वही है, पहले आप जो है ना खुद से कीजिएगा। हाँ, बाई डू योर सेल्फ सबसे पहले। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और खुद से बनाइएगा। और उसके बाद अगर जैसे आपको मिलाना है, ठीक है, या नहीं जानते हैं तब आप फिर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तरीका यही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन है कुल। ठीक है, देखिए देखिए तो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सिंपल दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का। तो दाढ़ी बनाना है तो चेहरा बड़ा करना होगा, साफ साफ है ना। तो कैसे होगा, वो होगा हमारा अवतल दर्पण से। ठीक है। नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। F बराबर R/2 होता है, पढ़े हुए हैं। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, कौन चेंज नहीं करता है। तो हम लोगों को पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी आवृत्ति, ये चेंज नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, वस्तु कहाँ पे है ये नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग किरण से जो है सूर्य का किरण लेंगे, तो ये तो समांतर आता है, तो समांतर आएगा तो ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। ठीक है। 5वां, किसी दर्पण से किसी वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का साइज हमेशा बराबर रहता है ना, और सीधा रहता है। ठीक है, ये कब होगा, जब दर्पण आपका समतल होगा। ठीक है, इसलिए कि अवतल में तो बड़ा होता है और डिफरेंट पॉइंट पे रखेंगे तो डिफरेंट जो है उसका उल्टा सीधा बनेगा। उत्तल में भी है ना, तो समतल ही इसका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है, ये आपको पता है। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 7 नंबर क्या है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, और खुद से बनाइए। 7 नंबर में आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी R दिया हुआ है, कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, R/2 होता है। तो 50/2 कीजिए, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, आगे बढ़िए। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, क्षमता यानी आपको पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन f आपका मीटर में होना चाहिए, है ना। तो अभी तो हम लोगों को ये f1 दिया हुआ है, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा। हाँ, 1 डायोप्टर। चलिए ठीक है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस रहती है। ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश का वेग देखिए न्यूनतम होगा आपका कांच में। ठीक है, कहाँ न्यूनतम होगा, कांच में होगा ना, ये आंसर है। कैसे देखिए बता रहे हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी जो अपवर्तनांक है, पढ़े हैं ना, अपवर्तनांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर से ज़्यादा होता है ग्लास का। ठीक है, W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास। और जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यानी ये मतलब हो गया कि वोलेसिटी इन वाटर क्या होगा, बड़ा होगा वोलेसिटी इन ग्लास से। ठीक है, तो ग्लास में कम रहता है वाटर से। ठीक है, और बाकी वायु में तो और निर्वात में तो ज़्यादा रहता है, तो कांच आपका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 डायोप्टर दिया हुआ है क्षमता, तो फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, पावर आपको कितना दिया हुआ है, 4 डायोप्टर, तो F क्या हो जाएगा, F 1/p हो जाएगा। अभी हम आपको बताए हैं फॉर्मूला, P बराबर 1/f होता है, तो F 1/p यानी 1/4। तो ये आपको आ जाएगा किस में, मीटर में।
सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो 100 सेंटीमीटर बाई 4 यानी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है बनाने में आपको। चलिए फिर देखिए 12 नंबर, यहाँ पे भी आपको देखिए बहुत आसान है, आपको फोक्सांतर दिया हुआ है यानी 50 दिया हुआ है आपको एफ, और क्षमता निकालना है। तो पहले इसको मीटर में बदल लीजिए, तो 50 सेंटीमीटर कितना होगा, आधा मीटर होगा, 100 में 1 होता है ना। तो P क्या हो जाएगा 1/f, 1/f कीजिए क्या आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, चलिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है ना, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का देखिए मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा का निकलना, क्या, ऊष्मा का निकलना। तो ये श्वसन में निकलेगा, ठंडा के मौसम में आप देखते हैं ना गर्म हो जाता है सांस, ठीक है, निकलता है तो एहसास होता है कि गर्म हो रहा है, ठीक है, तो श्वसन होगा। हाँ, चिप्स के पैकेट में, बहुत चिप्स खाते हैं आप लोग है ना, चिप्स खाते हैं ना भाई, तो चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है, पूरा फुला हुआ रहता है वो, नाइट्रोजन डाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक तरह का क्या होता है आपका इनर्ट गैस के जैसा काम करता है, रिएक्शन नहीं करता है ये, बाकी डालेंगे तो क्या होगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, खाइएगा तो अजीब लगेगा नाइट्रोजन। ठीक है, 16 नंबर जंग लगना। ठीक है, जंग लग जाता है लोहा वोहा में देखे हैं, तो जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, पढ़े हैं इसको आप लोग, जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो जंग लगना एक तरह का संयोजन है। ठीक है, याद रहेगा, संयोजन यानी ये आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अच्छा, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलेगा है ना। तो कहाँ से निकल रहा है देख लीजिए, तो देखिए ZnO से हो जा रहा है Zn, यानी ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो इसी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखिए 18 नंबर बोलता है कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, बैलेंस कौन है, बैलेंस चेक करना है आपको, तो मिलाइए दोनों तरफ, देखिए कौन बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ पे 4 गो हो गया, ये भी नहीं है, अल्मुनियम 4 गो है, इधर 2 गो है, यहाँ पे कॉपर 2 गो है, यहाँ पे 1 गो, ये सब तो नहीं है। अच्छा, ये भी देखिए थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, ये जो है ना ये थोड़ा गलत से लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ओके, ऐसे ही बनता है रिएक्शन, तो यहाँ पे CO3 कर दिया है, तो CO3 कर देगा तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएगा, इधर एक ही कार्बन है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, तो इसी को टिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रहेगा तो देखिए कैल्शियम 1 ठो है, कार्बन भी 1 ठो है, ऑक्सीजन आपका 3 और 1 4 हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 ठो है, तो ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, PbCuCl2 है ना, क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे Cl2 इससे हट करके इसमें चला आ रहा है, तो इस तरह को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन रिएक्शन बोलते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। गंधीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करेगा, प्याज करता है। ठीक है, हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा लवण का इस्तेमाल होता है, तो इसको आप लोग पढ़े हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये वाला। ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या हो गया, यानी हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं सफाई करने में। कौन फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, याद हो गया तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देखिए नीचे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को देखिए बताइए कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, बढ़िया से देखिए चित्र जो है ना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि काट दिया है, पूरा बड़ा देना चाहिए था। असल में यहाँ पे हो रहा है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है वाटर का, क्योंकि जल दिख रहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है,
तो ये जो होता है हाइड्रोलिसिस जो होता है डिकम्पोजिशन होता है एक तरह का, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। ठीक है, ये वाला सही होगा। क्लियर है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए टमाटर में जो बुक में दिया है उसके हिसाब से ऑक्जेलिक एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल इसका सोर्स है ना, नेचुरल होता है। सिट्रिक भी देखिए पाया जाता है, याद रखिएगा ना। तो लेकिन ऑक्जेलिक दिया है तो हम ऑक्जेलिक चुनेंगे क्योंकि इसका नेचुरल जो सोर्स है। और सिट्रिक भी होता है तो सिट्रिक नहीं देना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑक्जेलिक को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तनुकरण प्रक्रिया। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है भाई? तो हमेशा कमी होता है ना, H+ और OH- का। तो वृद्धि वाला सब गलत है, कमी होगा। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन माने प्रकाश के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ प्रकाश, यही वाला रिएक्शन होता है AgBr। ठीक है, सब पढ़े हुए हैं आप लोग, सिर्फ बुक का क्वेश्चन उठा करके दिया है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और हमसे पहले आप लोग बना ले रहे होंगे। ठीक है, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो गया। बायोलॉजी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मज़ेदार होता है। पढ़ा हुआ है आपका। अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? जानते हैं, उत्पाद। ठीक है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? कौन करता है बताइए? पित्त करता है। ठीक है ना, जानते हैं, पित्त ही ना करता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। फिर है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी देखिए हरा पौधा में स्वपोषी पौधन होता है। ठीक है ना, जो भी हरा पौधा है उसमें स्वपोषी होता है। तो यहाँ पे हरा पौधा में आम हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? पता है, हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा? श्वसन वर्णक होता है। ठीक है, मेन पार्ट है ये। चलिए, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है? वृक्काणु। ठीक है, इसी को हम लोग ये नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्काणु हमारा सही जवाब है। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़िए, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, टोटल 40 क्वेश्चन है। चलिए, वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाए तो फिर खून कैसे साफ होगा? तो आजकल तो ये सब बीमारी आम हो गया है, किडनी खराब हो जाता है तो, है ना। तो हम लोग क्या कराते हैं? हम लोग कराते हैं डायलिसिस कराते हैं। ठीक है, बहुत आम होते जा रहा है डायलिसिस। ठीक है, तो अपवहन इसको कहा जाता है। जनन की मूल घटना क्या है? तो DNA की प्रकृति का बनना ना। 35 नंबर, इसको देखिए फोटो को, फोटो में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी डिवीजन यानी बहुखंडन, मल्टी डिवीजन, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तो ख़त्म होने जा रहा है। चलिए इधर देखिए, 35 हो गया, 36 से देखते हैं ना। चलिए, बोलता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं सब आप लोग। ठीक है, चलिए, लड़कों के यौनावस्था में लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरॉन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सौर स्थिरांक कितना होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ना, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला नहीं होता है। जैव गैस तो जानते हैं आप लोग, इसका मेन घटक कौन है? मीथेन गैस है। ठीक है, अच्छा 40 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय तापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कितना 2 मीटर का गहराई तक ताप में कितना डिफरेंस आना चाहिए? पढ़े हुए हैं, देखिए ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है 2 किलोमीटर तक। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज होना चाहिए, है ना, इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप मुझसे पहले बना लिए होंगे, पहले बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिला लीजिए। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से ना नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए कि जब आप शेयर करते हैं तो सामने वाला कुछ पूछता है तो आपको भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, फिर आप भी उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है आंसर तो लाइक भी करिएगा वीडियो को। ठीक है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है, क्योंकि जितना भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है वो हम बारी बारी से डालेंगे।
तो आपको मिलेगा, तो आप उसको टाइम से कर लीजिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन जो बेल होता है ना, उसको भी ऑन रखिएगा, तो आपको फ़ायदा करेगा। और फाइनली बताइएगा कमेंट करके कि किसी में आपको कोई दिक्कत है तो क्या है और कैसा आपको लगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।